फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके सामने एक नया टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज करने से पहले आपको कुछ इसके बारे में जानना जरूरी है। परसेंटेज कुछ फ्रैक्शन से सिमिलर है, इसलिए उनको याद करना और समझना बेटर होगा। तो इसके बारे में आइए बताते हैं। परसेंटेज 100% से रिलेटेड होता है। तो 100% मतलब आपका 1 होता है। कैसे हुआ ये आपको बताता हूँ। 100/100 इसको करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। इसी तरह 50% आपका 1/2 यानी हाफ। कैसे देखिए, 50/100 इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगी बट्टे 2। 25% तो यह 25/100 इजकल टू 1/4। ये फ्रैक्शन आपको याद करने जरूरी हैं। फिर दोबारा लेते हैं हम इसी तरह 20%। तो 20/100 इजकल टू 1/5 होगा। 150%। तो 150/100 तो ये आपका आ जाएगा 50 से काटो, 50 6 150 और 50 चौक 100। ये फिर डिवाइड कर जाएगा तो आपका इस तरह हो जाएगा 3/2। उसी तरह आपका 125%। तो 125/100 यह हो जाएगा 5/4 5/4। इसी तरह आपको करते रहना है। 10%। तो 10% आपकी 10/100 तो ये हो जाएगा आपका 1/10। तो आपको इस तरह से याद करना है। 100% का 1, 50% का 1/2, 25% का 1/4, 20% का 1/5, 150 का 3/2, 125 का 5/4 और 10% का 1/10। इस तरह से और भी हैं। इनको अगर आप याद करोगे समझ के तो परसेंटेज करने में बहुत ही इजी होगा और टाइम भी आपका कम लगेगा। देखिए, आपके पास सामने एक क्वेश्चन है। 40% ऑफ राम्स इनकम ₹1200, देन फाइंड 75% ऑफ राम्स इनकम। मतलब यह है कि राम की इनकम का 40% आपका 1200 रुपये है। आपका इसका 75% है, 75% निकालना है। तो देखिए बहुत ही ईजी है ये। 1200 आपका है 40%। तो हम इसका 1% करेंगे तो 40 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 1% हो गया। अब आपको 75% निकालना है तो इससे 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो भी करेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करिए। 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे, 4 × 12 और आपका 0 यानी 300 × 75 2250 आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है ये, 1/4 पार्ट ऑफ राम्स इनकम। हमें राम की इनकम का 1/4 निकालना है। तो जो हमें गिवन है 1200 रुपये आपका 40%। तो 1% आपका 40 हो जाएगा और 1/4 पार्ट जैसे कि मैंने आपको समझाया था 1/4 पार्ट आपका 25% है। तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वैसे आएगा। इसको 0 से 0 गया, 4 से 120 कटेंगे तो 30 आ जाएगा। या आपका 30 × 25 तो आपका जाएगा 25 × 75 और 750। 1/3 पार्ट ऑफ राम्स इनकम। राम से इनकम का 1/3 पार्ट निकालना है। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि जो 1200 है वो 40% है। तो पहले तो इसको 100 कर देंगे। तो 40% को 100 करेंगे तो 40 इसे डिवाइड करेंगे 1% हो जाएगा और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका 100% पार्ट हो गया सैलरी का। अब इसका 1/3 निकालना है तो इसका 1/3 निकाल लीजिए। तो अब देखिए इसको कैसे करना है। 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 चौक 12, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा आपका 200 × 5 यानी कि आपका 1000 आ जाएगा आंसर।
देखिए क्वेश्चन आपके सामने, ए मैन स्पेंड्स 40% ऑन फूड, 20% ऑन हाउस रेंट, 12% on travel and 10% on education. After all these expenditure, he saved 7,200. Find the amount spent on travel. तो ये क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखा है, उसकी सैलरी का 40% फूड पे खर्च होता है, किराए पे 20%, ट्रैवल पे 12%, एजुकेशन 10%, और जो बचता है वो आपका है 7,200। हमें ट्रैवल का अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले कोई परसेंटेज आपको 100% मान के चलना है। एक टोटल 100% है, 100% में कितना उसका एक्सपेंडिचर हो गया ये देखिए यहाँ पर। 40 आपका फूड पर, रेंट आपका 20, तो 40 और 20 हो गया आपका 60। ट्रैवल आपका है 12%, तो ये हो गया आपका 60 और 12 72 72, और फिर एजुकेशन आपका 10% है, तो ये टोटल हो गया आपका 82%। मतलब 100% में से 82% उसने खर्च कर दिया। तो उसकी सेविंग्स कितनी है? 18%। 100 माइनस 82 इक्वल टू 18%। 18% हमारा देखा है 7200, यानी सेव उसने 7200 किया। तो 7,200 कितना है? 18%। तो 1% करिए, इसको 18 से डिवाइड कर देंगे तो 1% आ जाएगा। और जब क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ट्रेवल निकालना है, ट्रेवल हमारा है 12%, तो अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 6 से कर सकते इसको, 6 दूनी 12, 6 3 18, और 3 से ये आपका कट जाएगा। 3 दूनी 6, 1 किस तरह के बाद 3 चौक 12 0, 2400 गुणा 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 48। 4,800 आपका आंसर हो जाएगा, जो ट्रेवल पर खर्च किया गया है पैसा। इसी तरह आप फूड का अमाउंट निकाल सकते हैं, रेंट का निकाल सकते हैं, एजुकेशन का निकाल सकते हैं, और टोटल इनकम भी निकाल सकते हैं कि इसकी टोटल इनकम कितनी है। देखिए आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 72,600 एंड इट इज डिक्रीज्ड बाय 10% पर एनम, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 2 years hence। तो आपको शॉर्ट में क्वेश्चन की समरी दे रखी है 72,000। देखिए क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन राम गॉट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स and failed by 80%. Sham get 200 marks and failed by 15%. What is the maximum marks in the examination? ये क्वेश्चन की समरी है। क्वेश्चन की समरी है कि राले और वो 80 मार्क्स से फेल हो गया है। इसका कहने का मतलब यह है कि राम को अगर 80 नंबर और मिलते तो वो पास हो जाता। फिर वैसे ही शाम को 200 मार्क्स मिले, लेकिन वो 15% मार्क्स से फेल हो गया, अर्थात 15% और मार्क्स मिलते तो वो पास हो जाता। मतलब दोनों को मिला के परसेंटेज और मार्क्स, ये दोनों आपका पासिंग नंबर्स हैं। तो हमें इसका फुल मार्क्स निकालना है कि टोटल कितने नंबर का पेपर था। व्हाट इज द मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो इसको इक्वल कर सकते हैं 30% प्लस 80 इक्वल टू 200 प्लस के 15%। तो 30% 15% को इस तरफ ले आएंगे, माइनस में आ जाएगा। 200 इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस का 80 हो जाएगा। नंबर्स के साइड बदलने पर साइन भी चेंज हो जाता है। तो 30 में से 15 माइनस करेंगे तो 15% आ जाएगा ये आपका, और 200 में से 80 माइनस करेंगे 160 आ जाएगा, सॉरी 120 होगा, 120। और आपको निकालना है 100%। एक टोटल कितने नंबरों का एग्जाम था, तो 120 आपका है 15%।
तो 15 से डिवाइड कर देंगे 1% हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर देते तो 15 8 जा 120 होते हैं, तो 8 इंटू 100 तो आपका आ जाएगा 800। टोटल नंबर 800 नंबर का एग्जाम था।